एंटरटेनमेंट की ये पालकी अब हमें लेकर चल रही है, बताइए कहाँ? सीधा अनुपमा के ससुराल। तो कहानी ले रही है कौन सा नया मोड़, कौन सा नया ट्विस्ट आ पहुंचा है फिर से अनुपमा की कहानी में। चलिए ले चलते हैं आपको सीधा इनके पास। अनुपमा, आई मस्ट टेल यू, तुम बहुत लकी हो क्योंकि इतने सालों के बैड मैरिज के बाद भी, बच्चों के बाद भी तुम्हें ऐसी लव स्टोरी मिली। अनुपमा को बरखा के ताने। दरअसल भाभी, लकी अनुपमा नहीं बल्कि असली लकी मैं हूँ। अनुज ने किया अनुपमा को सपोर्ट। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में जब से अनुज की नई फैमिली आई है तब से कोई न कोई नए ड्रामे हो ही रहे हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब घर में आ गए बरखा और अंकुश के बच्चे। चल रही थी अनुज और अनुपमा की शादी की बातें। ऐसे में बरखा ने जाने अनजाने में अनुपमा को ताने दे डाले, लेकिन अनुज भी कम नहीं है, उन्होंने भी बरखा को दिया पलट कर जवाब। चाची इज सो कूल। चाची, आपको पता है ना, हम लोग कब से वेट कर रहे थे चाचू की शादी के लिए। अच्छा। और ऑल्सो चाचू के पीछे ना बहुत सारी लड़कियां पड़ी थी। अरे ये नहीं। कितनी लड़कियां थी, सो मेनी प्रिटी यंग एजुकेटेड सिंगल गर्ल्स। पर अनुपमा, आई मस्ट टेल यू, तुम बहुत लकी हो क्योंकि इतने सालों के बैड मैरिज के बाद भी, बच्चों के बाद भी तुम्हें ऐसी लव स्टोरी मिली और इतना हैंडसम हस्बैंड मिला। वाओ! दरअसल भाभी, लकी अनुपमा नहीं बल्कि असली लकी मैं हूँ, क्योंकि मुझे इतने सालों के अकेलेपन के बाद, इतने सालों के इंतजार के बाद जाकर मुझे ऐसी लव स्टोरी, ऐसी वाइफ, सिंपली वाओ। ओह चाचू, सो क्यूट। हाँ, भाई बरखा और अंकुश तो अनुज के बिजनेस में अपना हक मांगने आए हैं और इसीलिए बरखा ने बनाया है प्लान। अनुज और अनुपमा की शादी की छोटी सी पार्टी और बिजनेस टेकओवर को लेकर होगा जश्न। Okay guys, I have something very important to say. I have a surprise planned. अनुज, अनुपमा, मैंने तुम दोनों की वेडिंग की पिक्चर्स देखी, बहुत क्यूट, बहुत स्वीट, बहुत अच्छे फोटोज थे। बट बुरा मत मानना, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। बहुत घरेलू टाइप की शादी थी, ऐसे लग रहा था बहुत छोटी शादी है। मैं बात कर रही हूँ अनुज कपाड़िया की शादी की। अरे भाभी, शादी अनुज कपाड़िया और अनुपमा जोशी की थी। हाँ राइट, तुम दोनों की शादी थी, बट पॉइंट ये है कि हम सब नहीं थे ना शादी में। हाँ, आप लोग नहीं थे। तो इसीलिए मैंने ये प्लान किया है सरप्राइज। सो आई वाज सेइंग, मैंने बहुत सारे डिग्निटरीज, बिजनेस एसोसिएट्स, दोस्तों को, रिलेटिव्स को ब्रंच पार्टी के लिए बुलाया। द क्लासिएस्ट ब्रंच पार्टी अहमदाबाद हैज एवर सीन। How about that? उस पार्टी में अनाउंस करेंगे कि अनुज कपाड़िया कपाड़िया एम्पायर को संभालने फिर से वापस आ चुके हैं। और हाँ, तुम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट भी करेंगे। लेकिन बरखा को झटका तब लगता है जब अनुज पहले तो फिलहाल पार्टी करने से मना करता है क्योंकि होनी है पग फेरे की रस्म। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अनुज बरखा और सभी घर वालों को ये बताता है कि बिजनेस और घर की मालकिन अनुपमा है। ये सुनकर बरखा शॉक हो जाती है। तो तुम्हें लगता है कि ये रस्म पार्टी से ज्यादा जरूरी है? Absolutely भाभी, बिल्कुल। दरअसल आप इंडिया में नहीं रहती ना, इसलिए आपको पता नहीं है कि यहाँ पे लोगों को ना ये बड़ी पार्टियां याद नहीं रहती अमूमन। सो व्हाट दे रिमेम्बर इज वो छोटी छोटी खुशियां, वो रस्में, वो रिचुअल्स। सो इसलिए बस पग फेरे को डिस्टर्ब किए बिना। सो अरे हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, एक छोटा सा करेक्शन है। क्या करेक्शन? वो मेरे बिजनेस टेक ओवर करने की बात में छोटा सा कनेक्शन है। दरअसल बात यह है कि इस बिजनेस का मालिक अब मैं नहीं हूं। फिर कौन है? वही जो इस घर की मालकिन है। ये बिजनेस, ये घर सब मेरा नहीं है, सब अनुपमा का है। ओह माय गॉड, दैट इज सो कूल। हाँ चाचू, यानी कि अब बिजनेस हड़पने के लिए बरखा अनुपमा को टारगेट करेगी और अनुपमा और अनुज की जिंदगी में लाएगी नया भूचाल। तो भाई अब देखना होगा कि अनुपमा और अनुज मिलकर कैसे इन सभी सिचुएशंस को करते हैं हैंडल। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।